हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट आपने देखा बच्चों, और काफ़ी सारे बच्चों ने रेस्पॉन्स भी किया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया। और पार्ट नंबर फर्स्ट देख करके आपको लगा होगा कि हाँ भाई, पार्ट नंबर सेकंड भी आना चाहिए, और आपके कहने पर हम पार्ट नंबर सेकंड भी आपके लिए लेकर के आए हैं। देखो, अभी बच्चों एक दिन और है अपने, ठीक है, मैं आपको दिन काउंट करवाता रहता हूँ बच्चों। ठीक है, अभी एक दिन और है अपने किसका? एग्जाम का बच्चों। ठीक है, तो एक दिन और मिला है आपको कि भाई 8 तारीख को आपको एग्जाम है बच्चों, ज्योग्राफी का, 12th क्लास का। ठीक है, 12th क्लास वाले सारे बच्चे यहाँ पर हैं। इसके अलावा कल है बच्चों 7 तारीख है आपके पास। और मैप केवल 4 नंबर का नहीं आता है बच्चों, ऐसे मत सोचना कि भाई मैप केवल 4 नंबर का आता है ना। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट, इसके अलावा अपन कह सकते हैं वेरी लॉन्ग आएंगे, मतलब वैसे टाइप क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें क्या होगा बच्चों, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं अच्छे से। ठीक है, लोकेशन तो मत लिखना, पर एग्जाम्पल लिख देना, हाँ कि भाई यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे। तो आप मैप कई तरीके से यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स में, जिससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने काफी अच्छा लिखा है। और अगर मैं ये कुछ लाया हूँ मैं आपके लिए आज, वैसे तो आप जानते होंगे ये क्या है। ठीक है, हम इसका कुछ दूसरा यूज देख लें आज। अगर मैं इस गोले से पूछूं कि मैप कहाँ से आएगा 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, तो ये गोला मुझे बता रहा है बच्चों, मुझे तो दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा इस गोले में। ये गोला मुझे बता रहा है कि 12th क्लास का मैप बच्चों को आ जाएगा, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको टेंशन लेना नहीं है भाई, मैप ऐसा आएगा बच्चों जो आपको इजीली आ जाएगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने दोनों पार्ट देखे हैं हमारे, तो इजीली आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, मैप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों, तो करते हैं अपन स्टार्ट। गोले को रख देते हैं भाई एक साइड। चलिए, तो हमने बच्चों चैप्टर नंबर अगर बात करें, केवल एक बच रहा है हमारा सेकंड वाली बुक में। कौन सा बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर बच रहा है। बाकी सेकंड वाली बुक में जितने भी चैप्टर से मैप आने वाला था वो हमने सब कंप्लीट कर लिया था। पार्ट नंबर फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड पर आए। चलिए, तो भाई चैप्टर नंबर 8 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम इसमें देखने वाले हैं मेजर सी पोर्ट देखने वाले हैं। इसमें कांडला, मुंबई एंड मार्गमागाओ, इसके अलावा कोची, ठीक है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट। हाँ, इसी क्लास में बच्चों हमने ओल्ड पेपर भी अटैच किए हैं, उनका सॉल्यूशन भी दिया है, डोंट वरी। ठीक है, 2022, 23, 24 और मे भी शायद 21, शायद 21 का मे भी शायद। ठीक है, उसका भी हमने यहाँ पे क्या किया है भाई, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं। और कैसे आप परसों जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे ओल्ड पेपर मतलब जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तरीका भी बताऊंगा बच्चों कैसे करना है, वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तब तक अपन चलते हैं बच्चों, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपकी मिस्टेक ना हो बच्चों। चलिए, मेजर सी पोर्ट की बात करें बच्चों अपन, तो मेजर सी पोर्ट्स में कांडला देखना है, मुंबई देखना है, मारमगांव देखना है, कोची देखना है। ठीक है, इसके अलावा मांगलारो देखना है, मांगलोरे देखना है। ठीक है, इसके अलावा तूतीकोरिन देखना है, चेन्नई देखना है, विशाखापट्टनम देखना है, पैरादीप देखना है और हल्दिया देखना है। अब सुनो बच्चों, याद कैसे होगा भाई, ये तो आप भी कर सकते थे। याद होगा बच्चों स्टेट्स, मैंने क्या क्या रखा है, एक चीज आप दिमाग में सेट करके रखो, अगर करना है मैप याद तो पहले होनी चाहिए याद क्या, स्टेट्स बच्चों। ठीक है, तो अपने को बस ये देखना है कि कांडला किस स्टेट में है, गुजरात में है भाई, तो गुजरात तो आपको पता ही है बच्चों। जैसे कि देखो ये रहा कांडला, मैं आपके लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांडला पोर्ट की, सबसे पहले बात करूं कांडला पोर्ट की, तो कांडला पोर्ट कहाँ है भाई, कांडला पोर्ट कहाँ है, कांडला पोर्ट है सर गुजरात में। या जी लिख दूं बच्चों, कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है। जी जैसा लग रहा है क्या ये, जी बनाओ भाई इसको, ये है बच्चों गुजरात में। ठीक है, कांडला पोर्ट कहाँ है भाई, गुजरात में। तो गुजरात पता है बच्चों आपको, ये रहा, आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुंबई बच्चों महाराष्ट्र में है, आपको पता है बच्चों, तो मुंबई महाराष्ट्र कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो बच्चों, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई इधर, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। गुजरात बच्चों ये रहा, ठीक है, महाराष्ट्र ये रहा। तो गुजरात में कौन सा पोर्ट है बच्चों, तो याद रखना है कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र में कौन सा है बच्चों,
तो मुंबई पोर्ट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मारमगांव कहाँ पर है भाई, मारमगांव कहाँ पर है, तो देखो बच्चों ये रहा मारमगांव, ये रहा बच्चों मारमगांव, इधर देख लो बच्चों मारमगांव कहाँ पर है, तो ये रहा मारमगांव। मारमगांव की बात करेंगे बच्चों, कर्नाटका कहाँ पर है बच्चों, कर्नाटका। मारमगांव कहाँ पर है बच्चों, कर्नाटका, फिल कर देना है बच्चों। स्टेट्स अगर याद हैं तो आप याद भी कर सकते हो कि भैया मारमगांव कर्नाटका में है। अब उसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि कर्नाटका में भी कहाँ पर है, अरे इससे थोड़ी पूछेगा बच्चों, सिंपल है। इंडिया का मैप आएगा, ठीक है, और एक वर्ल्ड मैप आएगा, वो बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। फर्स्ट वाली बुक में इंडिया का मैप आएगा भाई, सेकंड वाली बुक में से आएगा, तो इसमें क्या होने वाला है भैया, मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है, सिंपल कर्नाटका है, कर्नाटका फिल कर देना, इसमें हो गया अपना काम, इतना क्यों सोचना। कोंची बच्चों, कोंची देखो बच्चों कहाँ पर है, कोंची देखो बच्चों कहाँ पर है, तो कोंची कहाँ पर है भाई, कोंची कहाँ पर है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। कोंची ये रहा बच्चों, ये रहा कोंची, इधर इधर मिलेगा क्या अपने को, कांडला हो गया, सूरत हो गया, कोचिन, ये रहा बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे अपन कोचिन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये रहा कोचिन, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिलेगा, स्पेलिंग गलत है वहां पे बच्चों, तो ये अपने को कहाँ मिलेगा बच्चों, ये अपने को मिलेगा बच्चों केरला में। कहाँ मिलेगा बच्चों, केरल में मिलेगा अपने को, ये केरला बच्चों, नीचे वाला, नीचे वाला क्या है बच्चों, केरल है, तो केरला में या केरल में अपने को ये मिलेगा, इतना याद रखना है। तो ये मिलेगा बच्चों केरल में, कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा बच्चों, केरला नहीं, केरल बोल सकते हो आप, ठीक है, केरला भी बोल दो, केरल में मिलेगा बच्चों, कहाँ पे मिलेगा, केरल में मिलेगा, इतना आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मांगलोरे, मांगलोरे बच्चों ढूंढिए, मांगलोरे ढूंढिए बच्चों, मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ बच्चों, ये रहा कर्नाटका में। मांगलोरे कहाँ पर है भाई, कर्नाटका में। मांगलोरे कहाँ पर है भाई, कर्नाटका। वापस बच्चों कर्नाटका फिल कर सकते हो, मांगलोरे, मांगलोरे कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में दो हो गए बच्चों, M2 याद रख लेना बच्चों, M2 या 2M, ये सब कर्नाटका में है, 2M। एक से बच्चों मांगलोरे याद रख लेना, एक से मारमगांव याद रख लेना, ये सब कहाँ पर है, दोनों की दोनों ये हैं बच्चों अपने कहाँ पर, तो ये हैं अपने कर्नाटका में। कहाँ पर है बच्चों, तो ये हैं अपने कर्नाटका में है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन देखिए बच्चों, तूतीकोरिन देखिए, ये रहा बच्चों नीचे नीचे, तूतीकोरिन ये रहा बच्चों, ठीक है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ है भाई, ये रहा भाई तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ टी लिख दूं बच्चों में, कलर चेंज करके, ये टी लिख दिया मैंने बच्चों, ठीक है, तूतीकोरिन, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई कहाँ पर है भाई, चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। चेन्नई ये रहा बच्चों, चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। टी लिख दूं बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु में बच्चों, ये फिल कर देना। आपको स्टेट्स याद होने चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि भाई स्टेट्स आपको याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो स्टेट्स याद करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बताया था बच्चों फर्स्ट वाली क्लास में कैसे याद करना है। 28 स्टेट्स याद होनी चाहिए। विशाखापट्टनम कहाँ है बच्चों, देखो विशाखापट्टनम ढूंढिए बच्चों, विशाखापट्टनम तो बड़ा नाम है भाई, मिल जाना चाहिए, ये रहा बच्चों विशाखापट्टनम, ये रहा बच्चों विशाखापट्टनम, ये रहा आपके, तो विशाखापट्टनम मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेगा बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में। एक लाइन डाल सकते थे अपन यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। इधर क्या हो जाता है आपका, इधर हो जाता है आपका तेलंगाना, ठीक है, और ये हो जाता है आपका क्या बच्चों, आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो ये आंध्र प्रदेश में क्या मिल जाएगा आपका, विशाखापट्टनम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, ये विशाखापट्टनम जो है बच्चों, विशाखापट्टनम जो है बच्चों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बच्चों, ठीक है। पैरादीप, पैरादीप ढूंढिए बच्चों, पैरादीप ढूंढिए, पैरादीप ढूंढिए, पैरादीप ढूंढिए भाई, पैरादीप ढूंढिए, पैरादीप ये रहा बच्चों, ये रहा, ओडिशा में है बच्चों पैरादीप। कहाँ पर है बच्चों, ओडिशा में है पैरादीप। कहाँ पर है, ओडिशा में है बच्चों पैरादीप, ये रहा। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहाँ पे इसलिए स्टेट के नाम भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बच्चों, ओडिशा में है। फर्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था भाई फिल कैसे करना है, स्टेट्स के नाम याद होनी चाहिए, सिंपल बात। ओडिशा में है बच्चों। हल्दिया, हल्दिया ढूंढिए बच्चों, हल्दिया ढूंढिए, हल्दिया ढूंढिए बच्चों, हल्दिया ये रहा बच्चों, हल्दिया, हल्दिया बच्चों ये रहा, ठीक है। वेस्ट बंगाल बच्चों, हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, वेस्ट बंगाल। ये कंप्लीट हो गए बच्चों। तो ये आपको क्या हो गए बच्चों, मेजर सी पोर्ट हो गए बच्चों। अब विदाउट मैप के एक बार देख लेते हैं भाई, कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई पोर्ट अपने महाराष्ट्र में है, और कारमगांव पोर्ट कहाँ पर है भाई, कर्नाटका में है। कोंची, कोंची स्पेलिंग चेंज कर लेना बच्चों, कोंची केरल में है। और मांगलोरे पोर्ट कहाँ पर है भाई, ये भी कर्नाटका में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो तूतीकोरिन अपन ने देखा भाई तेलंगाना अपने तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप या पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है बच्चों। कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने मेजर सी पोर्ट बच्चों। आगे चला, चलिए बच्चों, हाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों यहाँ पे भी हमने एक बार यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। पहले तो मैंने आपको स्टेट बताए थे बच्चों की भाई कैसे स्टेट ढूंढने हैं, और इसमें हमने सीधा यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि बच्चों
अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो देख सकते हो जैसे कि बच्चों गुजरात में कांडला पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहाँ पर है बच्चों, ये भी आपके महाराष्ट्र में मिल जाएगा। आपको मारमगांव पोर्ट मिल जाएगा गोवा में। मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है बच्चों, गोवा में है। अगर वहां पे गलती हो गई, कर्नाटक बता दिया था बच्चों, फर्स्ट वाले में कर्नाटक बताया था बच्चों। मारमगांव पोर्ट, मारमगांव पोर्ट कहाँ पर मिलेगा बच्चों, आपको छोटका सा ये दिखा नहीं था, गोवा, ठीक है बच्चों, गोवा, याद रखना है बच्चों। मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है बच्चों, गोवा में है। उसको राइट कर लेना बच्चों, उसको राइट कर लेना है। मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है बच्चों, गोवा में है। बिल्कुल छोटा सा था और इसमें क्लियर दिख नहीं रहा था उस वजह से, तो इसमें क्लियर दिख रहा है। मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है बच्चों, मारमुगांव पोर्ट कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे बच्चों न्यू मारमुगांव पोर्ट, ठीक है, तो नया वाला जो बना है बच्चों वो आपके कहाँ है बच्चों, फिर आप देख सकते हो जो हमने इधर बताया था वो हमारा राइट हो जाएगा बच्चों। फिर अपन ने जो यहाँ पर देखा था बच्चों, इधर एक बार देख लेते हैं वापस चल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों, फिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मारमुगांव पोर्ट, फिर ये केरल में ये रहा मैंगलोर, कर्नाटका में आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। केरल नीचे है बच्चों क्योंकि। चलिए आगे चलें, आगे चलें बच्चों। तो देखिए उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कोची पोर्ट, कोची पोर्ट स्पेलिंग सही थी बच्चों, कोची पोर्ट, ठीक है। उधर सी से लिख रखा था लेकिन यहाँ पे के से लिखा हुआ है, ठीक है, तो के से लिखा हुआ है कोची पोर्ट। तो कोची पोर्ट बच्चों अपना कहाँ पर है, केरल में है बच्चों। कोची पोर्ट कहाँ पर है, केरल में है। तूतीकोरन कहाँ पर है बच्चों, अपन ने देखा तमिलनाडु में। तूतीकोरन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु में है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों, हाँ और कौन कौन सा था, विशाखापट्टनम अपन ने देखा था बच्चों। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो अपन ने देख लिया था आंध्र प्रदेश में है बच्चों, ठीक है। पैरादीप अपन ने देख लिया था बच्चों कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और अगर अपन बात करें बच्चों कोलकाता या हल्दिया पोर्ट, तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है बच्चों, ठीक है। कंप्लीट है बच्चों ये। तो ये आप क्या कर सकते हो भाई, ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको पता है बच्चों, ठीक है। कंप्लीट है बच्चों ये, कंप्लीट है। बस एक बार ये देख लेना बच्चों, मारमगांव पोर्ट, ठीक है, गोवा में है बच्चों, छोटा सा दिख नहीं रहा था उस वजह से, देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए अब आता है बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आते हैं भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का ये बच्चों, तो इसमें हम देखने वाले हैं बच्चों, एक तो देखने वाले हैं अहमदाबाद, मुंबई के बारे में, बेंगलुरु के बारे में, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। ये सब तो आपको याद है बच्चों, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार लोकेशन तो बता ही देता हूँ बच्चों। चलिए अगर बात करें बच्चों अपन अहमदाबाद, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो अहमदाबाद देख लेते हैं भाई अपना। तो गुजरात ढूंढिए, ये मिल गया बच्चों, अहमदाबाद अपने को मिल चुका है बच्चों, ठीक है। तो गुजरात लिख दो बच्चों यहाँ पर। स्टेट्स याद करना है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई बच्चों, महाराष्ट्र लिख दो, एम लिख दो बच्चों, महाराष्ट्र आपको पता ही है बच्चों, ठीक है। महाराष्ट्र आपको पता ही है बच्चों, ठीक है। पुणे आ जाएगा तो भी ये लिखोगे। बेंगलुरु की अगर बात करूं बच्चों, बेंगलुरु की बात करूं, ढूंढिए बच्चों, बेंगलुरु ढूंढिए। ये रहा बच्चों, बेंगलुरु अपने कर्नाटका में है बच्चों, ये रहा बेंगलुरु कर्नाटका में है बच्चों, इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे के लिख देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चेन्नई ढूंढिए बच्चों, अभी अभी देखा था चेन्नई, अभी देखा था बच्चों, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु नीचे नीचे मिलेगा बच्चों, नीचे नीचे मिलेगा आपको तमिलनाडु, ठीक है। दूसरी बात कोलकाता ढूंढिए बच्चों, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है बच्चों, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये रहा बच्चों, ठीक है। दूसरी बात अगर अपन बात करें बच्चों गुवाहाटी, गुवाहाटी ढूंढ सकते हो बच्चों आप, गुवाहाटी ढूंढिए, ये रहा बच्चों इधर, ठीक है। आसाम में मिल जाएगा आपको, गुवाहाटी आसाम में मिल जाएगा। जैसे स्टेट्स मुझे याद है बच्चों, आपको भी याद होने चाहिए, आसाम में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। दिल्ली आप जानते हो बच्चों, दिल्ली आपको इजीली मिल जाएगा बच्चों, ये रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अमृतसर बच्चों, अमृतसर ढूंढ सकते हो आप, अमृतसर ढूंढ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अमृतसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों देखने के लिए, पंजाब में, ठीक है। अमृतसर का मिल जाएगा बच्चों आपको, ये जम्मू कश्मीर है बच्चों, ये पंजाब है बच्चों, ठीक है, ये राजस्थान है। तो पंजाब में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, अमृतसर देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ढूंढिए बच्चों, तिरुवनंतपुरम ढूंढिए, ये रहा बच्चों, ये भी कहाँ तमिलनाडु में है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में है बच्चों। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है बच्चों, तिरुवनंतपुरम बच्चों आपके केरल में है बच्चों, इतना याद रखना है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है बच्चों, केरल में है, क्या बच्चों, केरल में है, केरल याद रखना है बच्चों, केरल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये रहा बच्चों तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल याद करना है बच्चों। एंड हैदराबाद, एंड हैदराबाद देख लो बच्चों, हैदराबाद बच्चों ये रहा आपके, ठीक है, हैदराबाद ये रहा। देखिए आप क्या कर सकते हो भाई, बिहार से एक सीधी लाइन खींच सकते हो बच्चों, बिहार से सीधी लाइन खींच सकते हो, जिसमें बिहार आ जाएगा बच्चों, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, तेलंगाना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हैदराबाद कहाँ जाएगा भाई, तेलंगाना। बिहार से सीधी लाइन खींच सकते हो बच्चों, बिहार से सीधी लाइन खींचिए, ये बिहार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, झारखंड हो जाएगा।
ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा बच्चों, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हो, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ये आपका केरल, कर्नाटका, ये आपका बच्चों महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है, ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान से पर मैंने आपको ऐसे बताया था बच्चों, ये आपका यूपी हो जाएगा बच्चों, ये एमपी हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा बच्चों, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये आपका बच्चों लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो बच्चों, सारे के सारे स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए भाई आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्या हो गए बच्चों आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने ब्लैंक मैप भी आपके पीडीएफ में या पीपीटी बोलिए इसमें अटैच कर दिया है, ताकि भाई जब आप इसको देखें तो आप प्रैक्टिस कर सकें। कंप्लीट है भाई, और बनाओ, आगे चला बच्चों, चलिए। तो अब बच्चों सुनिए, बुक नंबर 2 खत्म भाई, बुक नंबर 2 से जो इंडियन मैप आने वाला है बच्चों आपके, वो तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस अभी बाकी है, जो कि हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 1 नंबर की बुक में, इसका बड़ा खेल है बच्चों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो मैप आएगा उसमें सब शामिल है, सब शामिल है, मतलब तो भाई जरूरी नहीं है इंडिया का आएगा, बाहर से भी आ सकता है, कॉन्टिनेंट से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, चलिए कुछ भी का मतलब सिलेबस दिया है, डोंट वरी। प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर नंबर 4 में से सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से मैप नहीं आने वाला है सेकंड वाली बुक में, फर्स्ट वाली में, सॉरी फर्स्ट वाली बुक में, क्योंकि हमने पहले सेकंड वाली कंप्लीट कर ली थी। तो फर्स्ट वाली बुक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से मैप नहीं आने वाला है, ठीक है, तालियां बजाइए बच्चों। चैप्टर नंबर 4 से आएगा प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें भी अगर अपन देखें तो सबसे पहले एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग के बारे में देखने वाले हैं, फिर मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हियरिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में देखने वाले हैं, पूरी दुनिया के मानचित्र में देखेंगे भाई, पूरी दुनिया के मैप में। मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देखेंगे बच्चों, उसके बाद मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव, ये सब कुछ कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग वगैरह ये सब कुछ देखने वाले हैं, खैर सारी बात बाद में। सबसे पहले चलते हैं एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये रहा भैया, एक बात सुन लो, देखो ध्यान से, ये आपको पूरे यूट्यूब पर सब जगह क्लासें मिल जाएंगी, सिलेबस तो सबने करा दिया, याद कितना रहा ये जरूरी है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं केवल याद कर रहा हूँ, ना, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं बस ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई चैप्टर आपकी जो सेकंड वाली बुक है जो अपन ने अभी कंप्लीट की है, वो तो इजी है बच्चों, उसमें तो इंडियन मैप है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है, उसको तो आप कर सकते हो, अधिकतर उसमें इंडियन मैप है, तो हमने वो कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वाली जो बुक है बच्चों आपकी, ये वाली जिसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप भूल जाओगे, और अपने पास दिन है एक, कितना दिन है अपने पास, 1 दिन है बच्चों, ठीक है। तो जितनी चीजें याद रह जाएं उतनी रख लेना बच्चों, क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाए ना बच्चों अपन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल सेकंड बुक में से ही सारा की सारा मैप आ जाए, और में भी तो आता है भाई, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, टेंशन क्या ही लेना आपको, ठीक है। तो अगर आपकी फर्स्ट वाली बुक में से मैप जो कि थोड़ी हार्ड है, जिसमें अपना पूरा वर्ल्ड मैप आएगा बच्चों, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट वाली बुक सर मुझे तो याद नहीं हो रहा है मैप, तो बच्चों देखो 2 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे ऊपर, 4 क्वेश्चन नीचे आएंगे बच्चों, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे उस वाली बुक से बच्चों, और 2 इससे मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 तो आपने कंप्लीट कर लिए, टेंशन नहीं लेना है उसकी वाली बात, तो ठीक है। अब इसमें आपको जितना याद रह जाता है आप उतना याद कर लें, अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है बच्चों, तो 3-4 उसमें से भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हो सर किस्मत खराब हुई, तो डोंट वरी, आपकी इतनी किस्मत खराब नहीं है बच्चों, आपकी किस्मत अच्छी है, हम सभी की अच्छी है। चलिए बच्चों करें स्टार्ट। तो एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, तो ये सब देख सकते हो बच्चों, ये सब वो एरिया है जहां पर सब्सिस्टेंस गैदरिंग है, आपने बुक में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं आपको मार्क करके बता देता हूं बच्चों, वैसे आपको दिख रहा होगा इजीली। आप देख सकते हो बच्चों कि भाई अफ्रीका में ये वाला एरिया है बच्चों, अफ्रीका में ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अगर अपन बात करें तो आपको ये अमेरिका में मिल जाएगा साउथ, ठीक है, इधर आपको नॉर्थ में इधर ये मिल जाएगा बच्चों। तो ये तो आप खुद देख सकते हो, ऐसे इसमें कोई कमाल वाली बात है नहीं, ठीक है। एशिया में ये वाला एरिया मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, ये फिल करने के लिए आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो और इधर वाला ये एरिया मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हो बच्चों। अब ये वो चीजें हैं बच्चों जिसमें आपको कभी कभी कुछ चीजें भूल जाओगे, जितनी चीजें याद रह जाएं उतनी आप याद कर सकते हो, इसकी कोई बात नहीं है बच्चों। चलिए, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हियरिंग या हियरिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो देख सकते हो बच्चों पूरा की पूरा अफ्रीका वाला रीजन जो कि ऊपर वाला है वो सारा कवर हो जाएगा, इसमें छोटा सा बच्चों नीचे वाला कवर हो जाएगा। और अगर अपन बात करें बच्चों
एशिया और यूरोप का थोड़ा सा हिस्सा भी इसमें कवर हो जाएगा, मतलब यूरेशिया अपन उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? यूरेशिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला एरिया बच्चों, ये भी येलो, ये भी येलो ना, चेंज हो गई। तो ये वाला एरिया हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अफ्रीका का ये वाला एरिया हो जाएगा बच्चों, एशिया का ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यूरोप का ये वाला एरिया हो जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं यूरेशिया वाला हिस्सा और अफ्रीका वाला हिस्सा ऐसा है जहां पे नोमैडिक हियरिंग होती है बच्चों। कंप्लीट है। तो ये भी देख सकते हो। अच्छा, आप सोचोगे सर हम तो ये हम ही देख लेते हैं, तो इसीलिए पीपीटी प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई आपको कि आपको ही देख लेना है, इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं है बच्चों। चलिए, मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अब बच्चों कुछ बड़े एरिया है जहां पे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है। तो देख सकते हो बच्चों, जो यहाँ पे बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि डॉट डॉट से भरा हुआ है बच्चों ये, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका देख सकते हो बच्चों, थोड़ी बहुत साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में मिल जाएगा आपको देखने के लिए ये वाला एरिया बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में ये वाला एरिया मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। एशिया में ये वाला एरिया मिल जाएगा बच्चों आपको, एशिया में ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है बच्चों? कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है बच्चों, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 5 एरिया याद रखने हैं बच्चों। एक ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, एक एशिया याद रखना है बच्चों, इसमें यूरोप याद मत रखना, ठीक है। अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा आपको याद रखना है बच्चों, साउथ वाला, ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिका आ जाएगा बच्चों, नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। कंप्लीट है बच्चों ये, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया जहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है बच्चों। दूसरी अगर अपन बात करें, अच्छा यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं पीपीटी या ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, वहां से आप इजीली देख लेना, ठीक है बच्चों, टेंशन लेना नहीं है ऐसे। चलिए बात करें बच्चों, मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। तो सबसे पहला बच्चों नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हो, नंबर 1 डाल रखा है बच्चों यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हो बच्चों, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें बच्चों, दूसरी अगर अपन बात करें, सेकंड वाला आप देख सकते हो बच्चों कहां पर? साउथ अमेरिका में देख सकते हो, सेकंड वाला यहाँ पर बच्चों, ठीक है, साउथ अमेरिका में देख सकते हो। थर्ड वाला बच्चों आप अफ्रीका में देख सकते हो, थर्ड आप कहां पर देख सकते हो बच्चों? अफ्रीका में देख सकते हो। क्या देख रहे हैं भाई? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। फोर्थ आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर नीचे की तरफ, और एक यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों यूरोप में, ठीक है। और कुछ हिस्सा इसका आप कहाँ देख सकते हो भाई? इधर की तरफ भी देख सकते हो, ठीक है, एशिया की तरफ। तो भाई मोस्टली तो ये यूरोप में। तो भाई अपन कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 तो ऐसी बड़ी बड़ी जगह है बच्चों जहां पे आपको एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट है बच्चों। तो ये आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, पीपीटी प्रोवाइड करूंगा बच्चों, उसमें आप देख सकते हो। अब क्या है कि भाई ऐसे में बहुत सारे हैं तो आप भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ जितना याद हो जाए ना बच्चों उतना कोशिश करो कि याद रह जाए, जितना रह जाए ठीक है, नहीं रहता है तो भी टेंशन लेने की प्रॉब्लम मतलब वो नहीं है, आपको कोई टेंशन आप लो, ऐसे दिक्कत नहीं है, हो जाएगा क्लियर। चलिए बच्चों, मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया में ऐसे कौन कौन से एरिया है जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होती है, तो वो भी देख लेते हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका का सेम, अच्छा वैसे मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको बच्चों, ठीक है, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया नहीं है बच्चों, इसमें इसमें भी यूरेशिया है बच्चों, इसमें भी यूरेशिया है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के दोनों हिस्से, मतलब एशिया और यूरोप दोनों में है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक में कुछ नहीं है, देखो सिंपल बात ये है कि भाई जब अगर फार्मिंग की बात आती है, ठीक है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी अपन ने दोनों पढ़े हैं, जरूरी नहीं आएगा ही आएगा, कभी मतलब 70 या 80% आप ये ट्रिक कभी कभी यूज कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अपन ने अभी दोनों पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग भाई, उसमें भी अपन ने नॉर्थ अमेरिका देखा था, उसमें भी साउथ अमेरिका देखा था, ठीक है बच्चों, तो अपन ने यहाँ पे भी ये देखा ही है, तो उस वजह से यूरोप उसमें भी देखा था, यूरोप इसमें भी देखा है। तो 3 अगर आपको ऐसा लगे कि भाई अगर मान चलो कि मिक्स्ड फार्मिंग आई है या कमर्शियल फार्मिंग आया है और आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, फिर 3 ऑप्शन तो अपने पास है भाई, नॉर्थ अमेरिका लगा देंगे, साउथ अमेरिका लगा देंगे या यूरोप तो लगा ही देंगे। उसमें ऑस्ट्रेलिया लगा सकते थे बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वहां पे था, ठीक है, वो सारी बातें। चलिए अब आइए बच्चों इधर, टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। देखो बच्चों टर्मिनल स्टेशन देखने हैं अपने को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के, जिसमें सबसे पहला हम देखने वाले हैं ट्रांस साइबेरियन,
रेलवे स्टेशन के बारे में, मतलब कि भाई ट्रांस साइबेरियन में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, बीच बीच में कौन कौन सी सिटीज वगैरह टाउन वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, हमको उन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, बट अपने 12th क्लास में बच्चों कितना याद रखोगे, क्योंकि एक ही दिन है अपने पास भाई। एक दिन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप याद कर सकते हो बच्चों। फर्स्ट वाली बुक तो इजी थी, मतलब सेकंड वाली बुक तो इजी थी जो कंप्लीट कर ली। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले ये देख लो स्टार्ट कहाँ से है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से है और कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, बस इतना याद कर लो कि भाई अगर मैंने बात की है ट्रांस साइबेरियन, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं बच्चों रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा बच्चों, और ये सीधा कहां तक जाएगी, ये तो ये आपके बच्चों विद स्टॉक तक, यहां तक अपन कह सकते हैं ये जाने वाली है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा और वहां तक जाने वाली है। आप स्टार्टिंग और एंडिंग दो चीजें याद रखो बच्चों, स्टार्टिंग और एंडिंग दो चीजें याद रख लो, अपना काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतना याद रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होती है और बच्चों अपने यहाँ तक वेलादी, इसमें मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों, ठीक है, तो देख लेना एक बार पीपीटी में। बाकी ये वेलादी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो एक तो स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा तो मुझे लगता नहीं कि आपको भी क्लियर दिख रहा होगा ये, क्योंकि मुझे इतना पास हूँ, कोई ना मैं पीपीटी प्रोवाइड करूंगा उसमें क्लियर दिख जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, एक तो स्टार्टिंग याद रखनी है और एक एंडिंग याद रखनी है, दो चीजों को फोकस करना है बच्चों, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। बाकी अगर रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो बच्चों, चीला याद रख सकते हो, ठीक है। और खैर ठीक है, आप कोशिश यही करें कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग तो आपको याद ही रहे, क्योंकि बहुत सारे मैप है बच्चों फर्स्ट वाली बुक में, तो थोड़ा ऐसा रह सकता है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। अब ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, YSO लगाना था, कोई बात नहीं। इसमें भी बच्चों सेम वही बात, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखो बच्चों, स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखो। जो मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा उसमें आप देख लेना बच्चों, यहां से स्टार्ट होगी बच्चों, ठीक है, स्टार्टिंग, और एंडिंग आपको याद रखना है बच्चों, एंडिंग आपको याद रखना है सिडनी तक, ठीक है, यहां तक आप याद रख सकते हो, सिडनी तक आप याद रख सकते हो बच्चों, सिडनी तक आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप कर लेना बच्चों इसको। इधर भी आ रहा है बच्चों, ये इधर भी आ रहा है, हेलिप्स तक आ रहा है शायद, यहाँ तक आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जो पीपीटी प्रोवाइड करूंगा उसमें देख लेना, क्लियर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा बच्चों। तो स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना बच्चों, सिंपल बात, ठीक है। इसमें भी बच्चों सेम फॉर्मूला कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग आपको याद रहनी चाहिए, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखनी है आपको। तो पर्थ से लेकर के आप कहाँ तक ले लोगे भाई, सिडनी तक आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो पर्थ से लेकर के सिडनी तक आप याद रख लेना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो ये बच्चों ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ तक ये आपको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, मैं लिख भी देता हूँ चलो, ये बच्चों आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे हो जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए बच्चों, क्या पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैप है तो कितना याद करोगे बच्चों एक दिन में आप। अच्छा वैसे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि सर कितना याद करोगे, सर क्यों करोगे बार बार। मेजर सी पोर्ट, अब देखो बच्चों मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं, तो अपन भाई कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो यूरोप में देखना है बच्चों अपने को, नॉर्थ कैप देखना है, लंदन देखना है, हम्सबर्ग देखना है, नॉर्थ अमेरिका में देखना है बच्चों हमको, फिर साउथ अमेरिका में देखना है, अफ्रीका में देखना है, एशिया में देखना है, ऑस्ट्रेलिया में देखना है, ये सब देखना है बच्चों, ठीक है। तो ये सब भाई आप एक ही मैप में देख सकते हो यहाँ पर। अब आपको ये क्लियर दिख रहा है या नहीं ये मुझे पता नहीं है बच्चों, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि करना कैसे है, करना आपको ये बच्चों, करोगे आप ही, करोगे कैसे भाई, मेजर सी पोर्ट, जैसे यूरोप लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, जैसे कि भाई यहाँ पे यूरोप लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है भाई, यूरोप में कौन कौन से देखना है, जैसे कि नॉर्थ कैप देखना है, लंदन देखना है, हम्सबर्ग देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखो भाई यूरोप कहाँ है, तो ये तो आपको पता है कि बच्चों यूरोप कहाँ है, ठीक है। अगर बात करें बच्चों तो ये रहा लंदन, नॉर्थ कैप, इसके अलावा हम्सबर्ग, ये तीनों रहे बच्चों, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं पहले कॉन्टिनेंट देखो, उसके बाद आपको देखना है कि भाई अब उसमें कौन कौन से सी पोर्ट हैं। तो 3 सी पोर्ट हैं बच्चों यूरोप में, अपन ने देखे मेजर, नॉर्थ कैप, लंदन और हम्सबर्ग,
ठीक है, तो ये तीनों हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं बच्चों। फिर नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है भाई, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में देख लो आप, तो एक तो आपको मिल जाएगा वैनकोवर, ठीक है, तो ये देख लो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, तो एक ये रहा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, ये रहा बच्चों सेकंड वाला, ठीक है। इसके अलावा न्यू ऑर्लियंस कहाँ है भाई, ये रहा, तीनों ये रहे बच्चों। तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि कॉन्टिनेंट देखना है। क्या देखना है कि कॉन्टिनेंट कौन सा है, उस कॉन्टिनेंट पर जाना है, आपको इस मैप में वो मिल जाएगा। अब मुझे ये पता नहीं कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, वरना मैं पूरे को टिक करा दूंगा। एक और आपका हो तो मैं करा दूं बच्चों, साउथ अमेरिका का करा सकता हूँ, या फिर मैं एशिया करा दूं आपको। पर एशिया में क्या है, मैप ऐसा दिया है बच्चों, इसमें आधा एशिया इधर आएगा, आधा उधर आएगा, क्योंकि अगर जो आपका दूसरा वाला मैप होता बच्चों, तो उसमें क्या होता, फिर आपका एशिया यहाँ पर आ रहा होता बच्चों, पर इसमें क्या होगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा उधर जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए तो देख लो यहाँ पर, अपन देख लेते हैं एशिया में, देख लेते हैं चलो बच्चों। तो योकोहामा, सबसे पहले योकोहामा, ये रहा बच्चों योकोहामा, ये रहा योकोहामा। ये क्या है बच्चों, ये एशिया है। ऐसा मत सोचना सर एशिया इधर कैसे आया, एशिया तो इधर होना चाहिए था। बात आपकी ठीक है, आपने जो मैप देखा, बट आपकी एनसीईआरटी में देखना, ये अलग पर्सपेक्टिव से दिया गया है, एनसीईआरटी का मैप है बच्चों, उस वजह से एशिया का कुछ हिस्सा इधर है भैया, कुछ हिस्सा एशिया का इधर है, ठीक है। बाकी ऐसे मत सोचना कि एशिया के दो हिस्से ना, ठीक है, वो दूसरा पर्सपेक्टिव है, उस वजह से अपन जो सिंपल मैप देख रहे होते हैं वर्ल्ड मैप, उसमें क्या होता है भैया, एशिया यहाँ पे आता है, यूरोप यहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग संदर्भ में बच्चों, ठीक है। तो योकोहामा बच्चों ये रहा। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों सांघाई, सांघाई बात करें बच्चों, ये रही सांघाई बच्चों, ये रहा, ठीक है। हांगकांग बात करें बच्चों, ये रहा हांगकांग, ये रहा बच्चों। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एदेन, अब देखो बच्चों एदेन, एदेन की बात करें बच्चों, एदेन की मैं बात करूं आपसे, एदेन की बात करूं तो देखो बच्चों ध्यान से, एदन, एदन की बात या अडान या एदन की बात करूं बच्चों मैं आपसे, या आदेन की बात करूं, तो अब देखो इधर मैं आपको एशिया बता रहा था, अब एशिया का कुछ हिस्सा बच्चों इधर है, तो ये रहा बच्चों एदन, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कर सकते हो। कराची, कराची बच्चों पाकिस्तान, कराची, ये रहा बच्चों कराची, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ये रहा बच्चों, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो बच्चों, कंप्लीट कर सकते हो। मेरा कहना ये है कि भाई आपको जितने याद हो जाए उतनी जरूर याद करें बच्चों, कोशिश करें, भाई अपने पास टाइम है। ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया अगर आप सिंपल मैप देखोगे बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अपन मैप देखते हैं बच्चों, उसमें ऑस्ट्रेलिया अपने को यहाँ देखने को मिलता है। बट ये आपकी बुक का क्या है बच्चों, मैप है मतलब, ठीक है, यहाँ पे जो लगाया हुआ है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बच्चों आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा भाई। एक तो पर्थ, ये रहा बच्चों, सिडनी, ये रही बच्चों, ठीक है, और एक और बच्चों ये रहा मेलबर्न, ठीक है। तो तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट है भाई ये बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे कंप्लीट करना है, ये बात समझ में आ रही है क्या, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पीपीटी आप डाउनलोड कर लेना बच्चों। चलें आगे चलें बच्चों, आगे चलें फिर से बच्चों। अब मेजर एयरपोर्ट देखने हैं बच्चों, मेजर एयरपोर्ट्स देखने हैं, ठीक है। सिंपल बात, मेथड वही है बच्चों, सेम मेथड सेम है। बार बार आप क्लास मत देखना, एक बार आपने क्लास देखी, ज्यादा टाइम अभी नहीं है बच्चों, एक ही दिन है आपके पास, एक बार क्लास देखने के बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड करना, इसमें देखना वही मेजर एयरपोर्ट्स। उसके बाद जैसे कि एशिया लिखा है बच्चों, तो एशिया कॉन्टिनेंट पर जाओ, एशिया कॉन्टिनेंट भाई ये रहा, चलो ठीक है आ जाओ, एशिया कॉन्टिनेंट पर आ जाओ। उसके बाद देखो भाई कौन 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 सी बात की जा रही है, टोक्यो की बात की जा रही है, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट पर जैसे ही आप आओगे, फिर आपको यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे कि भाई मैं कुछ एग्जांपल बता दूं आपको, ताकि आप समझ पाओ बच्चों। टोक्यो, जैसे कि एशिया की बात करें बच्चों, शायद आपको क्लियर दिख रहा हो तो टोक्यो, ये रहा भाई एशिया कॉन्टिनेंट पर आए, और ये रहा भाई टोक्यो। सिंपल बात, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट उसमें दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। बीजिंग बच्चों, अब बीजिंग देख लो बच्चों, इसमें बीजिंग भी मिल जाएगा आपको इसमें, मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि बीजिंग, ये रहा बच्चों, बीजिंग में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो करना आपको क्या है, केवल कॉन्टिनेंट पर आना है, और कॉन्टिनेंट पर आने के बाद उसमें देख लेना है बच्चों, इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अफ्रीका के एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक दो अफ्रीका के एग्जांपल लें, तो जोहान्सबर्ग देख लो बच्चों, तो ये आपको अफ्रीका में मिल जाना चाहिए, हाँ ये रहा बच्चों, ठीक है, अफ्रीका में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा नाइरोबी, नाइरोबी आपको मिलेगा भाई, ये रहा, ये मिल जाएगा अफ्रीका में बच्चों। तो ये आप कर सकते हो, कॉन्टिनेंट पर आओ, कॉन्टिनेंट पर आने के बाद में आप उसमें इजीली क्या कर सकते हो बच्चों, टिक मार्क कर सकते हो। कंप्लीट है। नॉर्थ अमेरिका में देख लो भाई, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिल जाएगा, जैसे कि चिकागो मिल जाएगा भाई, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में आओ बच्चों, पहले इधर आओ, तो क्लियर मुझे भी नहीं दिख रहा है बच्चों, किधर है किधर है किधर है भाई, किधर है किधर है,
ठीक है, तो आपको इधर मिल जाएगा, मुझे अभी दिख भी नहीं रहा है बच्चों, पर होगा इसी में जरूर, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में देख लेना बच्चों। मतलब आपको करना क्या है, केवल कॉन्टिनेंट देखना है। कॉन्टिनेंट देखने के बाद में आप सीधा उस कॉन्टिनेंट पर आइए जिसमें आपको इजीली दिख जाएगा। कंप्लीट है बच्चों, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आप पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा उसमें देख लेना बच्चों। अगला देखो बच्चों, अब इनलैंड वाटरवेज, इस पर आओ बच्चों, इनलैंड वाटरवेज पर आओ। अब कुछ कैनाल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले सुएज कैनाल पढ़ेंगे, फिर पैनामा कैनाल पढ़ेंगे, देन उसके बाद राइन वाटरवेज, एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, लास्ट वाला। सुनो, तो अगर बात करें सुएज कैनाल की तो सिंपल है। सिंपल आपको क्या याद रखना है, वही सिंपल, स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ से कहाँ तक जाती है, और लंबाई लेंथ वगैरह याद रखो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो कोलोन से याद रख लेना है बच्चों, वो कहाँ तक भाई, पैनामा तक। ठीक है, या पनामा तक। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी सुएज कैनाल है, कोलोन से लेके पनामा तक याद रखना है बच्चों। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने आपको, ये तो पनामा कैनाल थी शायद बच्चों, सुएज कैनाल ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, ये है बच्चों आपके पनामा कैनाल। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर सेकंड वाले लिए पनामा कैनाल। तो बच्चों जो कोई कोलोन से स्टार्ट होती है कहाँ तक, पनामा सिटी तक। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब अपन कह सकते हैं कोलोन से पनामा तक क्या रहेगी अपनी, या पनामा से कोलोन तक क्या रहेगी अपनी, पनामा कैनाल। तो याद रखना है, कोलोन से पनामा, पनामा से कोलोन, कोलोन से पनामा और पनामा से कोलोन, कौन सी रहेगी, पनामा कैनाल। पनामा नाम ही आ रहा है बच्चों। सुएज कैनाल, ये देख सकते हो बच्चों, जो सुएज से, ये भी देखो जो कैनाल है उसमें उसका नाम है अधिकतर, तो मतलब अपनी जो एग्जांपल है अपने सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि पनामा कैनाल, तो पनामा नाम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कॉलोन याद रख लेना है एक। सुएज कैनाल, तो सुएज ये रहा बच्चों, सुएज ये रहा बच्चों। ठीक है, सुएज से यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, पोर्ट साइड तक सुएज तक। ठीक है, कंप्लीट देख सकते हो, कुछ बीच में और टाउन्स वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसे देख सकते हो। मुझे कम ही चांस है कि भाई ये आएंगे, पर फिर भी याद रख लो बच्चों। राइन वाटरवेज, राइन वाटरवेज में बच्चों आप ये वाला मैप देख सकते हो, राइन वाटरवेज में आप ये वाला मैप पूरा की पूरा देख सकते हो। ठीक है, अब आइए बच्चों नीचे, इसके अलावा आप ये देख सकते हो बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रिवर के बारे में याद रखना है बच्चों। सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में याद रखना है, ये रही बच्चों सेंट लॉरेंस रिवर, ये रही। तो इस रिवर के बारे में याद रखना है, ये रही बच्चों, इस रिवर के बारे में याद रखना है। ठीक है, इस रिवर के बारे में याद रखना है आपको, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, इस रिवर के बारे में याद रखना है, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो ये आपका हुआ बच्चों यहाँ तक तो सारा कंप्लीट। अब आप मन ही मन में सोच रहे हो सर इतना पढ़ा दिया, याद ये तो कुछ हुआ नहीं, समझ में आया नहीं। देखो कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर से आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। सुएज कैनाल स्टार्ट कहाँ से है और कहाँ तक जा रही है, बस इतना याद रखो। ठीक है, दूसरी बात, अगर अपन बात करें पैनामा कैनाल, पता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, बस उतना याद रख लो, हो जाएगा इजीली। लेंथ वगैरह याद करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, हो जाती है तो ठीक है बच्चों, नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना एग्जाम इजीली कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन बचा है, तो अपने को आपको बच्चों थ्योरी भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से मैं शॉर्ट ही करा रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, लेकिन मैंने सिलेबस आपको पूरा कराया, डोंट वरी। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों आपको कि सर ने सिलेबस कम करा दिया क्या मैथ का। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस था पूरा के पूरा हमने कंप्लीट किया है बच्चों। ठीक है, बस ये चीजें जो मैंने आपको लास्ट में बताई हैं, जैसे कि आप देखें सुएज कैनाल, जैसे कि पनामा कैनाल, इनमें मैंने आपको चीजें थोड़ी कम बताई हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है वो तो मैंने आपको बता दिया, मतलब अपना काम इजिली हो जाएगा। बाकी अपन देखें तो और हमने अच्छे से बहुत कंप्लीट किया है। अब आइए बच्चों ओल्ड पेपर्स पर, अब किस पर आना है बच्चों, ओल्ड पेपर्स। इनको जरूर बच्चों ध्यान से देखना है, इनको देख करके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्यों लगाए गए हैं ओल्ड पेपर्स यहाँ पर। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि हमने जब पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर फर्स्ट दोनों क्लासें देखी हैं, तो दोनों क्लास देखने के बाद क्या हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं क्या, इसलिए हमने ये आपको यहाँ पे लगाया है। प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ भाई हम अब मैप कर लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। दिए गए विश्व मानचित्र में अपन देख लेंगे मार्क ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। सुनिए, बात करना है भाई आपको सी पोर्ट देखना है, क्या देखना है बच्चों, सी पोर्ट्स आपको देखनी है। एक तो मुंबई देखना है, पर्थ देखना है, न्यूयॉर्क, ये दोनों तो अभी देखे बच्चों हमने जस्ट। कैपटाउन भी देखा था बच्चों हमने अभी, कैपटाउन भी देखा था आपके सामने, कैपटाउन भी देखा था, पर्थ भी देखा था, मुंबई भी देखा था, न्यूयॉर्क, ये देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2024 का है बच्चों ये, 2024 का क्या है बच्चों, ये
आपका एग्जाम पेपर है जिसमें एक क्वेश्चन ये आया था और एक बच्चों ये आया था, ठीक है। तो चलिए बात करें बच्चों, आपके सॉल्यूशन ये रहा भाई, सॉल्यूशन ये रहा, सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है भाई, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुंबई सिंपल भाई, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सबसे पहले ये, अच्छा ये वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पे ये रहा बच्चों महाराष्ट्र अपना, मुंबई पोर्ट, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ढूंढ लो भाई, ये रहा बच्चों अपना ये न्यूयॉर्क, ठीक है बच्चों। पर्थ, पर्थ ढूंढ लो भाई, पर्थ अभी अभी हमने देखा था भाई, पर्थ अभी देखा था, तो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में पर्थ कहाँ मिलेगा, बता दोगे, ठीक है, तो बता देना पर्थ। केप टाउन, केप टाउन कहाँ मिलेगा बताइए आप, केप टाउन ढूंढ सकते हो बच्चों आप, ये रहा बच्चों केप टाउन, ये रहा केप टाउन, ठीक है। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पर्थ बताना है बच्चों, क्या बताना है, पर्थ बताना है। अच्छा ये क्या था पता है आपको, ये अफ्रीका है, याद रखना बच्चों, कॉन्टिनेंट भी याद होने चाहिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट भी याद होने चाहिए, अफ्रीका है ये, कौन से कॉन्टिनेंट का है, तो ये एशिया का है बच्चों, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, तो आप देख सकते हो भाई नॉर्थ अमेरिका है बच्चों, इतना याद रखना है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा इजीली, ठीक है। पर्थ के बारे में भी बताया होगा मैंने, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों, ठीक है। तो सुनिए ये रहा बच्चों पर्थ, पर्थ कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा आपको बच्चों, पर्थ का मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। तो क्या पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, क्या क्या ऑप्शन थे भाई, सी पोर्ट देखने थे, क्या देखने थे, सी पोर्ट देखने थे बच्चों, 4 ऑप्शन आए थे 2024 में, मैप कितना सिंपल आया था बच्चों, देखो सबसे पहला ऑप्शन आया था बच्चों मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई सी पोर्ट, आपको पता है बच्चों इंडिया में है बच्चों, ठीक है। दूसरा आया था न्यूयॉर्क, क्या आया था बच्चों, न्यूयॉर्क, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में लगा दिया था बच्चों हमने, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला क्या आया था बच्चों, एक आया था बच्चों पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमने लगा दिया था बच्चों, ठीक है। और एक और कौन सा आया था भाई, एक और कौन सा आया था, तो केप टाउन, एक केप टाउन जो कि कहाँ बच्चों, अफ्रीका में, लास्ट में हमने ये लगा दिया था, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम दिया होता बच्चों 2024 का तो आप इजीली कर लेते, क्योंकि अभी अभी हमने किया है। अच्छा अगला इसी का बच्चों अगर बात करें, तो मुंबई पर्थ न्यूयॉर्क केप टाउन ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मार्क द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज, कंप्लीट किया था बच्चों हमने, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट याद है बच्चों हमारी वीडियो का, अपनी क्लास का पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखी थी ऑयल रिफाइनरीज ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, कि भाई भारत के मैप में भाई इन ऑयल रिफाइनरीज को आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है बच्चों। जैसे कि अपन बात करें, एक तो कोयली, इसके अलावा वीना, इसके अलावा मंगलुरु, ये अभी देखा था बच्चों, मंगलुरु अभी देखा था हमने, ठीक है, चेन्नई अभी देखा था। तो भाई दो तो अभी हमको पता है, दो तो हमको पता है, क्योंकि मंगलुरु अभी देखा था, चेन्नई अभी देखा था। अब पता किसके बारे में करना है, बीना और कोयली के बारे में, बीना और कोयली के बारे में पता करना है, तो ढूंढ लो भाई, मिल जाएगा इजीली, बीना और कोयली के बारे में पता करना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लो। तो सबसे पहले क्या ढूंढे, कोयली, गुजरात ढूंढो बच्चों, गुजरात, गुजरात क्या ढूंढना, ये रहा गुजरात, कोयली, ये रहा बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कोयली कहाँ पर है भाई, ये गुजरात, ठीक है। दूसरी बात चेन्नई बताइए बच्चों, अभी अभी देखा तमिलनाडु, ठीक है। मंगलुरु, मंगलुरु बच्चों ये रहा, मंगलुरु ये रहा बच्चों, कर्नाटका, मंगलुरु कहाँ बच्चों, कर्नाटका, टिक कर देते बच्चों आप, कितने मतलब सिंपल है, आप इजीली कर सकते थे। बीना, बीना ढूंढो भाई, बीना किसी का नाम तो नहीं है बच्चों तुम में से, बीना ढूंढो, बीना ढूंढो बच्चों, मिलेगा अपने को बीना, ये रहा बच्चों बीना, ये रहा बीना, ठीक है। राजस्थान से 2 लाइन निकालता हूँ बच्चों मैं बार बार, ठीक है, एक यूपी हो जाएगा और एक एमपी, तो बीना कहाँ है भाई, एमपी में, बीना कहाँ है आपका बच्चों, बीना कहाँ है आपका, तो बीना आपका बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, एमपी में, ठीक है। कहाँ जाएगा, एमपी में आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, राजस्थान से 2 लाइन निकालते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जिसमें एक नीचे की तरफ बच्चों एमपी है, एक ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, यूपी है, और इधर की तरफ जाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। कंप्लीट है बच्चों। तो बीना कहाँ है भाई, तो बीना एमपी में, एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है बच्चों, कोयली गुजरात में बच्चों, और मंगलुरु कर्नाटका में। कंप्लीट भाई, ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चन 2024 के जो आए थे बच्चों, कंप्लीट है क्या, कंप्लीट है क्या, ऊपर वाला कंप्लीट कर लिया था बच्चों, नीचे वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, ओके चला। चलिए अब देखिए बच्चों, अगला जो है बच्चों 2023 का है, अगला जो है 2023 का है कि भाई मार्क द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स देखने हैं बच्चों आपको, वो भी वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप में एयरपोर्ट्स देखो भाई, पूरे अभी देखें बच्चों, सारे की सारे, मैं नहीं बताऊं क्या, मैं नहीं बताऊं क्या, आपका हो तो मैं ना बताऊं। मुंबई भाई, वर्ल्ड मैप में मुंबई मतलब इंडिया, इंडिया मतलब एशिया में है, सिंपल बात, ठीक है। महाराष्ट्र में और करें बात,
सिडनी अभी देखा है, सिडनी हमने, ठीक है। केप टाउन अभी देखा है, न्यूयॉर्क अभी देखा है बच्चों, केप टाउन अभी देखा है हमने, न्यूयॉर्क भी अभी देखा है बच्चों, ठीक है। सिडनी ये रहा बच्चों, सिडनी ये रहा, ठीक है, सिडनी ये रहा बच्चों, ठीक है। केप टाउन ये रहा बच्चों, केप टाउन ये रहा बच्चों, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको कंप्लीट कर सकते हो। ये क्या है, ये साउथ अफ्रीका है बच्चों, ये क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका में हमने देखा था बच्चों केप टाउन। सिडनी कहाँ पर है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी कहाँ पर है, सिडनी कहाँ पर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों, ठीक है। मुंबई इंडिया में है, और केप टाउन कहाँ पर है, तो अफ्रीका या साउथ अफ्रीका बोल देता हूँ भाई, साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका के साउथ में है। न्यूयॉर्क अभी अभी देखा था भाई, न्यूयॉर्क ये रही बच्चों, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका बच्चों, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका बच्चों, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट है। तो कितना टफ मैप है ना, कितना सिंपल है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा बच्चों कि हाँ, हमने जो दोनों पार्ट देखे हैं भाई, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड, हमारा मैप हमारे ही हाथों में है। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है बच्चों, आप इजीली जाएं, एग्जाम दें, आपका मैप क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों एक और देख लेते हैं भाई, और एग्जाम्पल देखो 2023 का एक और है कि भाई आपको क्या करना है, इसमें आयरन और देखना है बच्चों, आयरन और के सेंटर्स देखने हैं बच्चों, आयरन और के सेंटर्स देखने हैं, ठीक है, आयरन और के सेंटर्स देखने हैं, लौह अयस्क की खानें देखनी है मतलब आपको, ठीक है। रत्नागिरी कहाँ पर है, बेल्लारी कहाँ पर है, दुर्ग कहाँ पर है, और इसके अलावा वेलाडीला कहाँ पर है। वेलाडीला कल देखा था बच्चों, वेलाडीला कल देखा था, और मैंने कहा था इंडियन, देखो इंडियन मैप अगर आता है तो फिर तो दिक्कत ही क्या है, मतलब बिल्कुल सिंपल है फिर तो। क्यों, क्योंकि हमको सारे स्टेट पता है। अगर हमको सारे स्टेट याद हैं फिर टेंशन ही क्या लेना। स्टेट कैसे याद करने हैं बताया था मैंने आपको। तो भाई रत्नागिरी, सबसे पहले स्टेट ढूंढ लो भाई, रत्नागिरी किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ पर है भैया, ये रहा रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है। दुर्ग कहाँ पर है भाई, छत्तीसगढ़ में। मैंने कह रखा है आपसे, बिहार से एक सीधी लाइन, बिहार से एक सीधी लाइन, याद करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं बच्चों अपने। बिहार से एक सीधी लाइन जिसमें एक ऊपर वाला बिहार, नीचे वाला बच्चों जस्ट इसके सेकंड वाला क्या हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये तेलंगाना। कंप्लीट है बच्चों। तो कहां पर है भाई, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ये रहा बच्चों छत्तीसगढ़, थर्ड वाला छत्तीसगढ़ क्या है बच्चों, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में क्या है, दुर्ग, दुर्ग। महाराष्ट्र में क्या था बच्चों, अपने रत्नागिरी, महाराष्ट्र में क्या है बच्चों, रत्नागिरी है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बल्लारी या वालेरी, ये बल्लारी कहाँ पर है भाई, कर्नाटका में है बच्चों, कर्नाटका ये रहा भाई, कर्नाटका ये रहा कर्नाटका, बल्लारी बच्चों, ठीक है। अगला क्या है भाई, छत्तीसगढ़, वापस क्या है, बेलाडीला, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में ही क्या है बच्चों, छत्तीसगढ़ में ही है एक बेलाडीला, ठीक है। अब सुनो बच्चों, कितना टफ मैप है, कितना सिंपल मैप है बच्चों, ठीक है। तो अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि भाई हाँ, हम कंप्लीट कर सकते हैं। कल रत्नागिरी देखा था हमने, बल्लारी देखा था, वेलाडीला और दुर्ग हमने कल कंप्लीट कर लिया था बच्चों, कल वाले मैप में, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, बिहार से एक सीधी लाइन खींचेंगे बच्चों, छत्तीसगढ़ में आपको एक दुर्ग देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा एक बेलाडीला देखने को मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ में आपको बेलाडीला देखने को मिल जाएगा, बेल्लारी आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, और रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट है बच्चों। अगला देखो बच्चों, अगला निकलने दो बच्चों, एक मिनट, बस हो गया, नहीं है वही मैं सोचूंगा कैसे हो गया। चलिए अगला बच्चों 2022 का है बच्चों, ओल्ड पेपर आपका ये रहा बच्चों, सॉल्यूशन ये रहे सारे के सारे, ठीक है बच्चों। 2022 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे सुनिए बच्चों। मार्क द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग डेयरी फार्मिंग, कुछ नहीं करना आप तो, केवल न्यूजीलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कनाडा टिक कर दो, जिसमें अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी पूछा क्या था, पूछा तो ये था कि डेयरी फार्मिंग एरियाज आपको बताना है वर्ल्ड मैप में, तो न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड में क्या करना है, केवल न्यूजीलैंड टिक कर दो ना भाई, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप पता है आपको, यूरोप में जाओ, नॉर्थ में जाओ, वेस्टर्न की तरफ जाओ, कर दो टिक, कंप्लीट बात, कॉन्टिनेंट याद है हमको। ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, उसके साउथ वाली साइड जाओ, साउथ ईस्टर्न वाली साइड जाओ, जिसमें कंप्लीट है। और ये भी कैसे कंप्लीट करोगे, तो लो भाई, ये भी कैसे कंप्लीट करोगे, तो लो भाई, इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ, चलिए इसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है भाई। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें भी क्या करना है, जैसे कि आप अपने फॉर क्या देखते हो बच्चों, जनरली तो अपन यही करते हैं। इसका कलर चेंज करूँ क्या, नहीं दिख रहा होगा शायद, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं भाई आपके लिए।
ये लो, मैं बिल्कुल रफ बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना है। चलिए भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर देखेंगे बच्चों अपन, एक इधर निकाल दो बच्चों, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसको कि आपके और डायरेक्शन बनानी हो तो सीधा ये लो और एक सीधा ये लो, ठीक है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या आता है ये तो पता है आपको, ये तो पता है भाई। अगर किसी ने पूछा ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ पर है अपने ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड मैप अगर मान के चलो वर्ल्ड मैप माने, ऑस्ट्रेलिया नीचे नीचे है। फिर अगर कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जाओ, ठीक है, तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑस्ट्रेलिया के इधर जाओ। फिर कोई पूछे वेस्ट में आओ तो थोड़ा इधर जाओ, इसमें क्या था बच्चों, ठीक है, तो सिंपल था अपना ये, इजीली आप कर सकते हो बच्चों, यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। चलो वापस बच्चों, चलिए तो देखो, तो भाई न्यूजीलैंड टिक करना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ये रहा भाई, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया मैंने यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों, तो एक और कौन सा था बच्चों अपना, एक था अपना न्यूजीलैंड, ठीक है, तो पहले कनाडा कर लो बच्चों, ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, तो यूरोप टिक कर देना बच्चों, ठीक है, यूरोप टिक कर देना। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, वही आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट भी, कुल मिलाकर के जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 के 7 महाद्वीप आपको पता होने चाहिए, 7 कॉन्टिनेंट आपको याद होने चाहिए। तो क्या ये टफ था, कहाँ से टफ लग रहा है बच्चों, इजीली कर सकते थे आप, ठीक है। ये कनाडा कहाँ पर है भाई, नॉर्थ अमेरिका में है, कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया आपको बताइए, यूरोप आपको बताइए बच्चों। चलिए एक और आया था बच्चों, एक और देख लेते हैं, लास्ट एक और देख लेते हैं बच्चों, बस क्लास कंप्लीट होने वाली है, डोंट वरी। मार्क द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉपर प्रोडक्शन एरिया। कॉपर प्रोडक्शन एरिया देखने हैं बच्चों अपने को, कॉपर प्रोडक्शन एरिया। अब भाई सबसे अच्छी बात इसमें भी क्या है, इंडिया की बात की जा रही है बच्चों, तो खेतड़ी उदयपुर सिंहभूम भीलवाड़ा, खेतड़ी उदयपुर सिंहभूम भीलवाड़ा। सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों अपने को स्टेट, खेतड़ी के बारे में तो आपने सुना ही है बच्चों, राजस्थान की कहानी है, ठीक है, तो आपको पता ही है इसके बारे में। और राजस्थान इंडियन मैप में कहाँ पर है, अगर ये नहीं आया तो तुम सोच रहे हो सर क्या समझ रखा है आपने, हमको सब आता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो खेतरी राजस्थान, इंडियन मैप में टिक कर दो भाई राजस्थान, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ बच्चों साथ के साथ। खेतरी भाई कहाँ पर है भाई, राजस्थान, RJ कैपिटल लेते हैं, कोई बात, ये लो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों उदयपुर कहाँ पर है भाई, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, खेतरी उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सिंहभूम झारखंड, बच्चों ये कहाँ पर है बच्चों, झारखंड में है बच्चों, बता रखा है मैंने कि भाई आपको क्या करना है, बिहार से एक सीधी लाइन खींचो, इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये क्या है बच्चों, तेलंगाना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों अपना झारखंड, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, अपन क्या देख रहे हैं, कॉपर प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, सिंहभूम करके है, इतना याद रखना है। इसके अलावा बच्चों एक क्या है, भीलवाड़ा, ठीक है बच्चों, ये रहा भीलवाड़ा, नीचे आपको शायद क्रॉप हो गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, बाकी यहाँ देख लो भीलवाड़ा। ये कहाँ पर है भाई, ये भी राजस्थान में है। ये कहाँ पर है भाई, ये भी कहाँ है अपना राजस्थान में है, ठीक है। तो 3 तो भाई राजस्थान में ही मिल गए, 3 तो कहाँ मिल गए, राजस्थान में ही मिल गए। और सिंहभूम ये क्या है, झारखंड में, कंप्लीट है। तो भाई ये भी कहाँ है अपना, राजस्थान में है बच्चों, ठीक है। और नाम क्या है, भीलवाड़ा। मैं गया हूँ बच्चों यहाँ पे, आप भी गए होंगे, या फिर चले जाना आप जब एग्जाम वगैरह दो, क्यों जाना है, घूम लेना, ऐसे अच्छी जगह है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब आप सभी के लिए बच्चों कॉन्सेप्ट विद केएस सर की तरफ से बहुत 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 थैंक यू, ठीक है। तो आपकी मैप की क्लास कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट में इतना याद रखना है बच्चों कि योद्धा आराम नहीं अभ्यास करते हैं, योद्धा आराम नहीं अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। तो आप हारने वाले बिल्कुल नहीं हो बच्चों, ठीक है, अपन सब बिल्कुल नहीं हारने वाले हैं। और लास्ट में आपसे कहना यही चाहता हूं बच्चों, एग्जाम अच्छे से दें, मैप आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और इस मैप में इन दोनों पार्ट्स में आपने जो टाइम लगाया है, ठीक है, आपने जो समय दिया है, उस समय का यूज मैप के साथ साथ में ऐसे टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम्पल के फॉर्म में जरूर करना है बच्चों। मतलब अगर कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन आया है
और आपको एग्जाम्पल आता है बच्चों तो आप उस एग्जाम्पल को लिखो, मैप से रिलेटेड भी है तो भी लिखो, ठीक है। तो ये सारी बात, जैसे एग्रीकल्चर की बात आएगी तो एग्रीकल्चर में आप लिखो भाई कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी हो रही है, टाइम है तो, टाइम नहीं है तो भी लिखो बच्चों, थोड़ा सा तो लिख ही दो, ठीक है। और टाइम मैनेज अच्छे से करना है। लास्ट में 2-3 बातें बता देता हूँ बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं स्टार्टिंग में, कि अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप टाइम मैनेज ऐसे करें कि भाई अगर आपका जल्दी भी हो गया तो एक बार चेकआउट कर लें, अपने पेपर को अच्छे से चेक कर लें, चेक करने के बाद में कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, थोड़ा कम, या तो घिस नहीं देना बिल्कुल कि अब देख मैं करता हूँ अंडरलाइन, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम करना है, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चों, और अच्छे से एग्जाम देने जाएं। और थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान जरूर रखें बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो राइटिंग के मामले में, ठीक है, बच्चियों की राइटिंग तो बहुत बढ़िया होती है, अच्छा लड़कियों की राइटिंग बड़ी सही होती है। लड़कों की राइटिंग केवल उनको ही समझ में आती है, पर अपने को लिखना ऐसे है कि भाई एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए, समझ पा रहे हो। हाँ, कुछ लड़कों की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, तो करना क्या है भाई कि राइटिंग लड़कियों को भी और लड़कों को भी, बच्चों को भी और बच्चियों को भी राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना लिख दो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, कॉपी साफ सुथरी होती है तो ठीक लगता है देखने में, ठीक है। जैसे मैं भी जब कॉपीज वगैरह चेक करता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ भाई, कॉपीज में देख रहा हूँ सबसे पहले कि भाई कौन सी कॉपी ऐसी है जिसकी राइटिंग थोड़ी ठीक है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ठीक है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मत सोचना, ठीक है बच्चों। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 तारीख को आने वाला आपका पहला एग्जाम, और मेरी तरफ से तो हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं रही हैं बच्चों, और आपके सभी एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाले हैं, सभी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है इतनी, तो उस मेहनत का फल आपको जल्दी ही मिलेगा बच्चों आपके रिजल्ट के साथ में। और एक बात हमेशा याद रखना है बच्चों कि आप जब एग्जाम देने जाओ और एग्जाम से जैसे ही बाहर आओ तो क्वेश्चन वगैरह को मैच अगर इच्छा है तो करो, नहीं तो आराम से घर जाओ, खाना वाना खाओ, आराम करो और नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाओ। हाँ, कुछ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, पर मिस्टेक ऐसी हो जिससे आप कुछ सीखो, ऐसे नहीं कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सीखना है, गलतियों से सीखना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि योद्धा आराम नहीं क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं बच्चों विराम। थैंक यू, धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए और पूरी क्लास देखने के लिए। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको बताइए, कॉन्सेप्ट विद केसर पब्लिक, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, वहां पर भी हमने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहां से आप सीधा टेलीग्राम पर पहुंच सकते हो। फिर भी अगर ना मिले बच्चों तो, क्योंकि अपने पास एक ही दिन है, आप कॉमेंट कर देना बच्चों, मैं चेक करूंगा और मैं सीधा आपको पर्सनली उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, और अभी के लिए थैंक यू। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केसर के साथ। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है बच्चों, शुभकामनाएं बच्चों।